अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब स्टाम्प पेपर हासिल करने के लिए आपको बैंक के स्टाम्प फरोश के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पहले आप जो 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, 300 रुपये वाला स्टाम्प पेपर हासिल करने के लिए स्टाम्प फरोश के पास जाते थे, लेकिन अब आपको स्टाम्प फरोश के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अब ऑनलाइन घर बैठे भी हासिल करते हैं। इसके अलावा जो बाकी इकरारनामा, रजिस्ट्री या अदालती फीसों के, कोर्ट फीस के जो स्टाम्प पेपर आप बैंक ऑफ पंजाब से हासिल करते थे, पंजाब बैंक से हासिल करते थे, अब वो भी आप सारे घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और खुद ही प्रिंट आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको किसी भी बैंक जाने की, किसी भी स्टाम्प फरोश के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि किसी ने बयान हल्फी के लिए, किसी ने रजिस्ट्री के लिए और किसी ने इकरारनामा के लिए, किसी ने डोमिसाइल के लिए लेने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा स्टाम्प पेपर कौन सी जो है पोर्टल से डाउनलोड होगा। आपने क्या करना है, ई स्टैम्प की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और सबसे पहले जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। वीडियो पसंद आए तो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आपने क्या करना है, ई स्टैम्प की वेबसाइट ओपन करने। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आपने स्टाम्प पेपर कौन सा हासिल करना है, 100 रुपये वाला, 200 वाला या 300 वाला। 100 रुपये से लेके 300 की मालियत तक का जो स्टाम्प पेपर है वो यहाँ से वो होते हैं लो डिनोमिनेशंस, ठीक हो गया। उसके अलावा वो यहाँ से ये देख सकते हैं, दूसरा हेड यहाँ से हासिल होंगे। और जो बाकी हैं डिवोर्स वगैरह के लिए, रजिस्ट्री वगैरह के लिए, इकरारनामा के लिए, वो यहाँ से हासिल होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से तो सिर्फ इनके चलान जनरेट होंगे। चलान जनरेट करने की वीडियो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो फर्स्ट जो है लो डिनोमिनेशन, 100 रुपये से लेके 300 रुपये के मालियत तक का स्टाम्प पेपर किस तरह हासिल करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना और इसको एग्री करना है। आपको डिटेल्स वगैरह सारा कुछ पता होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने हमेशा सेल्फ या एजेंट कोई भी कर देना है। तो आप क्या करेंगे, एजेंट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और का स्टाम्प पेपर निकालने तो एज ए एजेंट बन जाते हैं। ये पुराना ऑप्शन था, लेकिन आप इसको सेल्फ ही कीजिएगा। यहाँ पे आपने जिसके नाम का स्टाम्प पेपर निकालना है उसकी डिटेल लिखनी है, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और रिलेशनशिप और फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर औरत है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है पर्पस सिलेक्ट करना। काफी सारे लोग कहते हैं यार हमने डोमिसाइल के लिए लेना। डोमिसाइल के लिए हमेशा बयान हल्फी रिक्वायर्ड होता है। बयान हल्फी जो है इंग्लिश में उसका टाइटल है एफिडेविट। आपने ये एफिडेविट सिलेक्ट करना है। तो सरकारी जो वैल्यू है उसकी 300 रुपये, इसको आप कम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये है बयान हल्फी। बयान हल्फी के लिए कोई भी स्टाम्प पेपर निकालेंगे तो आपने यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आना है और इसी हेड में आके आपने एफिडेविट सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको इसे किसी बैंक में देना है 100 रुपये वाला स्टाम्प, किसी चीज़ के लिए देना है, एग्रीमेंट के लिए देना है, ठीक हो गया, तो पार्टनरशिप के लिए है, ठीक हो गया, बॉन्ड्स वगैरह के लिए है, तो आप यहाँ पे ये सारा कुछ ये देख सकते हैं, ऐड वगैरह है, ठीक हो गया। किसी सिक्योरिटी के लिए देना है तो यहाँ पे आप ये सिक्योरिटी वाला करेंगे। अगर आपने किसी बैंक में देखना है ये, ठीक हो गया, तो आप जो है सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने 100 रुपये वाला बयान हल्फी के लिए देना है तो आप ये भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर बयान हल्फी प्रॉपर आपने देना है तो वो आप एफिडेविट ही सिलेक्ट करेंगे जो एज पर लॉ है, ठीक हो गया। सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स है जो बाकी आप जितने भी पर्पस के लिए 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर निकालते हैं कहीं पे भी देने के लिए, तो आप ये कॉमन जो है ये हेड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉमन है बैंक में देने के लिए, कहीं पे भी किसी महकमे में देने के लिए आप ये हेड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा और यहाँ पे आपने रीजन लिखनी है। अब रीजन क्या लिखनी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बैंक में देना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर बैंक, सिंपल सा बस आपने यही लिख देना फॉर बैंक, ठीक हो गया। अगर बयान हल्फी के लिए है तो यहाँ पे फॉर एफिडेविट लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर जो लोन वगैरह के लिए है तो फॉर लोन कर देंगे। इसी तरह आपने जो भी पर्पस हो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिख देना है और सिंपल सा आपने ये कैप्चा कोड लिखना है, नेक्स्ट करना है और चालान जनरेट कर देना है। जैसे ही चालान जनरेट होगा आपने उसको पे कर देना है, ठीक हो गया। पे करने के बाद अब चालान
स्टाम्प पेपर का प्रिंट कहाँ से हासिल होगा? आपने वापस बैक साइड पे आना है, ठीक हो गया। चलान वैसे अगर आपने डिटेल्स के साथ वीडियो देखनी है तो पहले भी मैंने इसके चैनल पे अपनी वीडियो बनाई हुई है, ठीक हो गया, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये था 300 रुपए की मालियत तक का स्टाम्प पेपर। अब स्टाम्प पेपर निकालना किस तरह है वो भी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, पहले आपको मैं दूसरे हेड का बता देता हूँ। अब यहाँ से कौन कौन से स्टाम्प पेपर निकलेंगे, यहाँ पे आपने इसको एग्री करना है, फर्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तहसील सारा कुछ आपने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमेशा नॉन जुडिशियल करना है। जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो होते हैं वो कोर्ट फीस होती है, ठीक हो गया, ये चीजें हैं। अगर कोर्ट फीस निकालेंगे तो जुडिशियल सिलेक्ट करेंगे, अगर सिंपल निकालेंगे कोई भी पर्पस के लिए, एग्रीमेंट के लिए या रजिस्ट्री के लिए या डिवोर्स के लिए, तो वो आप ये नॉन जुडिशियल सिलेक्ट करेंगे। तहसील डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बैठे हैं वहीं सिलेक्ट करना है। ये अब डीड आ गई है। अगर आप एग्रीमेंट के लिए निकालते हैं तो ये देखिए एग्रीमेंट्स की टाइप्स होती हैं। तो अगर आपने सिंपल 500 रुपए वाला स्टाम्प पेपर निकालना है एग्रीमेंट के लिए तो आप ये 5D वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने जो अथेंटिक है तो वो 5CC निकालना है एग्रीमेंट का। इसके ऊपर ये होगा कि 3000 रुपए का जो है मालियत स्टाम्प पेपर की होगी, और जो जितनी भी मालियत का आपका मुआहदा होगा प्रॉपर्टी का, उस पर जो है 0.1% जो है वो टैक्स अलहदा से ऐड होगा, यानी कि 1000 रुपए के पीछे, लाख रुपए के पीछे 100 रुपए जो है फीस और लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर रजिस्ट्री के लिए आए तो रजिस्ट्री के लिए आपने क्या करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कन्वेंस 23, ये आपने सिलेक्ट करना है रजिस्ट्री के लिए, बैनामा के लिए। अगर आप हिब्बा या तमलीग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, गिफ्ट। अब गिफ्ट के दो होते हैं, यानी कि अगर आप कर रहे हैं देहाती इलाके का और वहाँ पे वो कानूनी वारिस हैं तो आपने क्या करना है, ये लीगल हायर सेलेक्ट करना है। इस पे जो है सिंपल 500 रुपये फीस लगेगी और कोई टैक्स नहीं लगना। अगर आप कोई दूसरा गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें ये गिफ्ट की टाइप्स हैं, यानी कि ये दूसरा गिफ्ट ये है अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में अगर आप करते हैं यानी कि अपने खूनी रिश्ते को, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है कि ये लीगल हायर है, फॉर लीगल हायर सी स्टैम्प अटैक, ठीक है, एक्ट्स के तहत। अगर ये कोई किसी दोस्त को कर रहे हैं या किसी अजनबी को गिफ्ट कर रहे हैं तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना। अगर हाउसिंग सोसाइटी इन्वॉल्व है तो इसको भी आपने सेलेक्ट करना है। और रजिस्ट्रेशन फीस हमेशा आपने ऐड करनी है, जब भी रजिस्ट्री होगी तो वो रजिस्टर्ड होगी, ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस। बाकी चालान बनाने के ऊपर मैंने पूरी वीडियो एक सिंपल तफसील से 10-15 मिनट की वीडियो, 16 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख के चालान बनाने का तरीका, रजिस्ट्री के लिए चालान बनाने का मुकम्मल तरीका मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से चालान पेपर आप बना लेना है सिंपल, और यहाँ पे वापस होम पे आना है। अब स्टाम्प पेपर का प्रिंट किस तरह निकालेंगे, स्टाम्प पेपर का प्रिंट आप जैसे ही आप चालान को पे करेंगे, आपने जैज़ कैश इजी पैसा में से चालान को पे करना है। जैज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट में जाके आपने सिंपल बिल पेमेंट में जाना, वहाँ पे GOPB सर्च करना, GOPB में आपने PSID जो है डाल के चालान पे कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है डाउनलोड स्टैम्प पेपर पे, ठीक हो गया। आपके नंबर पे जो है स्टाम्प पेपर का जो है सीरियल नंबर आ जाएगा मैसेज में, ठीक हो गया, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर नहीं आता आपको तो आपने यहाँ पे नीचे ऑप्शन है स्टैम्प नंबर रिट्राइवल, यहाँ पे रिट्राइवल में आगे आपने जो है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे जितने भी स्टाम्प पेपर जारी हुए हैं वो आप ये इस ऑप्शन से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, ठीक हो गया। यहाँ से वो आपका स्टाम्प पेपर का नंबर जो है निकल जाएगा। बाकी आपने यहाँ पे डाउनलोड स्टैम्प पेपर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने आना है स्टाम्प पेपर, यहाँ पे आपने चालान का नंबर जो चालान जनरेट हुआ है वो लिखना है या PSID, और यहाँ पे नीचे स्टैम्प नंबर जो है आपने स्टाम्प पेपर का जो नंबर आपको जारी हुआ है मैसेज में वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर जो है फर्स्ट पार्टी का आपने लिखना है, हमेशा फर्स्ट पार्टी का, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी उसका ही लिखना है। और यहाँ पे आपने काउंट डाउन सिलेक्ट करनी है कि आपको कंटिन्यूअस शीट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपने रजिस्ट्री के लिए तो आपको नहीं, इसको क्या करना है, हमेशा 2 ही करना है, 2 लाजमी करनी है। और उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे जो मैसेज आएगा, ठीक है, OTP जो होगा वो OTP आपकी जो PDF फाइल स्टाम्प पेपर की डाउनलोड होगी उसका वही पासवर्ड होगा जो OTP अभी आपको जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास स्टाम्प पेपर डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसको सिंपल से आप प्रिंट कर लेना है वाइट पेपर पे, लीगल पेपर पे आपने इसको प्रिंट कर लेना है और रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपने तहसीलदार के पास जाना है। इसी तरह आप डिवोर्स के लिए भी यहीं से जारी करेंगे, एग्रीमेंट के लिए भी, और जो है बाकी तमाम जितने भी लीगल्स हैं आप यहाँ से ही जारी करेंगे।